नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पंजाब में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। 2024 के लिए तो पता नहीं है, लेकिन 2027 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस पंजाब में लड़ने लायक भी नहीं रहेगी। सुनील जाखड़ पूर्व में कांग्रेस के ही सदस्य रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में सेवा करने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में इस समय पंजाब इकाई के अध्यक्ष हैं। सुनील जाखड़ का इस तरह का बयान से पंजाब में राजनीतिक हलचलें तेज। जिस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का गठन हुआ है और इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भागीदार है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। सुनील जाखड़ कहते हैं कि इसी तरह की गलतियां कांग्रेस ने बिहार में की, बंगाल में की, उत्तर प्रदेश में की, दिल्ली में की और इन सभी जगह से कांग्रेस समाप्त हो गई है। ठीक अगर यही गलती पंजाब में भी दोहराई जाएगी तो पंजाब से भी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते लड़ते ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए कम्युनिस्टों के साथ उन्होंने समझौता किया, कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव जो कभी कांग्रेस विरोध की लहर पर ही सत्ता में आए थे, लेकिन कालांतर में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को ही अपना पिछलग्गू बना लिया। बिहार में कांग्रेस समाप्त हो गई। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का विरोध करने वाली कांग्रेस अब सत्ता के अनुसार कभी बहुजन समाज पार्टी से तो कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती रही। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और दोबारा से 2015 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, उसमें कांग्रेस ने अंदर खाने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह सके। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली से भी समाप्त हो गई। अब यही गलती पंजाब में अगर की जाएगी तो 2024 के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2027 में कांग्रेस चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेगी पंजाब में। सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारियों को भी इंगित करते हैं और वो कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिससे उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के रैलियां आयोजित की जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में होगी। जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यह उत्साह आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब में भी उसका फायदा मिलेगा। तो दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल का अकाल तख्त में जाकर माफी मांगने पर कहते हैं कि अब तक यह बात समझ में नहीं आई है कि सुखबीर बादल किस बात की लेकर माफी मांग रहे हैं। शायद माफी के जरिए
वो यही दिखाना चाहते हैं कि पंथ में भी जिस प्रकार से उनकी भूमिका नगण्य होती चली जा रही है, पंथ में भी बादल को नकार रहे हैं और इसी कारण से वो अकाल तख्त में माफी मांग करके पंथ को ये दिखाना चाहते हैं कि पंथ के लोग उनके साथ हैं। क्योंकि सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल पंथ और राजनीति दोनों करते हैं, पंथ के भी राजनीति करते हैं और राज्य की भी राजनीति करते हैं। ऐसे में राजनीति में अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए, पंथ में अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए अकाल तख्त में जाकर के वो माफी मांगते हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर सुनील जाखड़ ने कहा कि इस पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, इस पर मैं कुछ भी कहने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। गौरतलब है कि लंबे समय तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ रहा है। 2019 में किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। ऐसे में कई बार ये कयास लगाए जा रहे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद ही कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन होगा। यह तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि 2024 से पहले यह गठबंधन हो पाता या नहीं। सुनील जाखड़ कांग्रेस के में बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। सुनील जाखड़ के पिता बलराम जाखड़ भी कांग्रेस के दिग्गज और जाने माने नेता रहे हैं। सुनील जाखड़ अपने अपेक्षाओं का शिकायत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी सुनील जाखड़ के कद को देखते हुए उनको प्रदेश प्रधान का दायित्व सौंपा है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में सुनील जाखड़ करिश्मा करके दिखा पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।